तो दोस्तों रूट्स एंड रिदम में फिर से आप लोगों को स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग पहुँचे हैं सुबनसिरी नदी के किनारे, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ नदी नहीं बल्कि हमारी जड़ें बसी हुई हैं। यहाँ प्रकृति अब भी सांस लेती है और इंसान अब भी उससे बात कर सकता है। आज का पूरा दिन हम बिताने वाले हैं नदी में, रेत में और हवा और उसका सुकून के साथ, जो शायद शहरों की भागदौड़ की जिंदगी में खो गया है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। हमें नदी पार करनी थी और नदी पार करने का एक ही रास्ता था, नाव। धीरे धीरे नाव नदी को छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया और फिर एक अलग सा एक्सपीरियंस बन जाता है और एक अलग सा महसूस भी होने लगता है। नदी पार करने के बाद जो नज़ारा था वो किसी रेगिस्तान से कम नहीं था। चारों तरफ सिर्फ रेत दूर दूर तक फैली हुई। यहाँ सड़कें नहीं है, बस रेत पर बने रास्ते हैं जहाँ लोग पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं और बाइक लेकर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और जैसे कि हम लोग अब पीछे देख पा रहे होंगे, मेरे पीठ में बहुत सामान है और यहाँ पे देखिए चेयर लेके जाए, हाथ में पानी। और हम लोग एक ऐसा रेगिस्तान पे आया हूँ जहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, देखिए सारी तरफ देखो, सब में रेड ही रेड है। दूर 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 तक कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा है। कंप्लीट यहाँ पे रेड, सिर्फ बालू ही बालू हर जगह। और हम लोग अभी ये नदी मतलब एक काइंड ऑफ ये रिवर आइलैंड टाइप है, एक रिवर आइलैंड है यहाँ पे। मतलब नदी के उस पार भी नदी है, इस पार भी नदी है, बीच में हम लोग फंसे हैं दो। और हम लोग थोड़ा सा आज के दिन घूमने फिरने
एक नेचर रिवर, बैंक ऑफ रिवर का नेचर और एक दिन प्रकृति के साथ जीने के लिए आए हैं। और देखते हैं इसी तरह हम लोग अभी देखो आप नीचे देख पा रहे होंगे बिल्कुल रेड, और वहाँ से देखिए वो नदी, वहाँ से हम लोग आए हैं। आकर अभी फ़िलहाल इस तरह आगे बढ़ रहा हूँ। हाथ में है चेयर, पानी, और मेरे एक हाथ में है बैग, और पीछे कुछ अजीबोगरीबो सामान है। ये सामान आप लोग को बाद में दिखाऊंगा तो ही पता चलेगा एक्चुअली क्या है वो। सो लेट्स मूव ऑन आगे, आप लोग को और भी दिखाता हूँ क्या रहेगा क्या नहीं होगा। और लेकिन जो भी है आज के दिन हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि यहाँ के माहौल ऐसा है, आप दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहे, कोई जानवर नहीं, कोई कुत्ता नहीं, कोई पक्षी नहीं, सिर्फ हम लोग दो ही है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भी हम लोग ही है अभी। सो लेट्स मूव ऑन। शहरों में रहने वाले हम लोग शायद भूल चुके हैं कि असली जिंदगी कैसी होती है। कंक्रीट के जंगलों में हम लोग रहते रहते हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, लेकिन यहाँ आकर ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी फिर से धीरे धीरे लौट रही है। आज मेरे साथ है प्रणव दा, और हम दोनों मिलकर इस खूबसूरत शाम को महसूस करने निकले हैं। हम अपने साथ लाए थे ब्लैक राइस बियर, हालांकि उसे बनाने का पूरी तरीका हमें नहीं पता, लेकिन इस जगह पर हर छोटी चीज़ भी एक अनुभव बन जाती है। और देखिए ये छोटा सा झोपड़ा, आज का हमारा ठिकाना यही है। यहीं बैठकर हम आराम करेंगे, बातें करेंगे और प्रकृति को महसूस करेंगे, और खाने पीने की भी कोशिश करेंगे। पास में जलाने के लिए लकड़ियां भी तैयार है, आग जलेगी थोड़ी देर में। तो ये देखिए पानी डाल रहा है, हाँ बस, और आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ प्रोसेस, ठीक है। अभी फ़िलहाल उसका प्रोसेस लगा हुआ है। सो दोस्तों, इस सुबनसिरी नदी के तट पर रेट में हम लोग इस तरह रेगिस्तान में हैं, और भी बहुत मज़ेदार वीडियो आने वाला है। सो लेट्स से हम लोग बाद में और भी आप लोग को अपडेट देता हूँ, दिखाता हूँ क्या क्या होने वाला है हमारे साथ आज। थोड़ा सा आया क्या? नहीं आया? नहीं? हाँ? अरे कब आएगा फिर? आया? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? हाँ। तो दोस्तों वो तो प्रोसेस हम लोगों ने किया है, बट अभी वो पानी ऊपर से आया नहीं। कुछ तो क्या सेटिंग में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? तो अभी प्रणव दा उसको देख रहा है अभी पानी निकल रहा है कि नहीं, उसका कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं लिक्विड में। प्रणव दा आया क्या? नहीं आ रहा है। नहीं, क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं। फिर से देखो, आया आया? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? तो पानी नहीं आ रहा है, मतलब उसका लिक्विड कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और पानी देने में कुछ प्रॉब्लम हुआ या क्या हुआ पता नहीं, समथिंग कुछ तो। कि पहले हम लोग बताया ना, हम लोग इतना ये आदत नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखिए आया क्या? आया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फाइनली आ गया, आ गया, देखो आ गया आ गया आ गया। चलो अभी आ गया, जान बच गया भाई। फाइनली हम लोग को पीने को मिलेगा, आ गया मतलब, नहीं तो बहुत टेंशन था, आया नहीं। सो ओके, और उसी आग में भुना जाएगा आलू, मक्का और बहुत कुछ। असल में हम चिकन भी लाने वाले थे, लेकिन रास्ते में इंतज़ाम नहीं हो पाया। पर शायद प्रकृति के बीच बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती।
बाल बच गया, गिरने वाला था भाई। मैं इसको यहाँ हिला दिया और एक, क्योंकि यहाँ पे फिटिंग इस तरह हुआ नहीं ना, इस लकड़ी में, वो बैम्बो में फिट करना पड़ता है उसको, तो इसमें नहीं है, तो आग जलाया। और हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा ये पोटैटो रोस्टिंग में लगाया। यहाँ पे थोड़ा रोस्ट करेंगे पोटैटो हम लोग, ये देखिए पोटैटो रोस्टिंग, और आग जला के, और वहाँ पे ये लिक्विड बन रहा है। टेन। और फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। सुबनसिरी नदी के किनारे डूबता हुआ सूरज ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ देर के लिए रुक गया हो। सच कहूं, प्रकृति हमेशा खूबसूरत थी, लेकिन शायद हम ही उससे दूर हो गए। हमने पेड़ों से बात करता हुआ छोड़ दिया, नदियों को महसूस करना छोड़ दिया और आसमान को देखना भी। लेकिन प्रकृति वो आज भी हमारे साथ है। यहाँ की हवा, यहाँ की खामोशी और ये डूबती हुई शाम, इन सब को शब्द में बताना बहुत मुश्किल है। कई सालों के बाद यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे बचपन फिर से लौट आया हो, जिससे जिंदगी थोड़ी देर के लिए आसान हो गई हो। क्योंकि हमारा ये घर, यही घर है, यही डाइनिंग है, सब कुछ है, क्योंकि हमारा जगह नहीं है आगे। तो और ये देखो बोतल नहीं रहा, ऐसा है, और ऐसा, ये क्या है, और हमारा एक्चुअली सलाड ये है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से हमारे सब बनाया। देखो ये आलू और बीट और ऐसा। ओके, तो लेकिन अब सूरज ढल चुका था और हमें वापस लौटना था। फिर से नाव में बैठकर नदी पार करनी थी, क्योंकि हमारी गाड़ी उस पार खड़ी थी। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था वापस जाने का, लेकिन वक्त हर किसी को आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। तो बस आज का ये खूबसूरत सफर यहीं खत्म होता है। इस छोटी सी शाम में बहुत कुछ जिया। फिर मिलेंगे आप सबसे एक नई जगह और एक नई कहानी और अपनी जड़ों से जुड़ी नई तलाश के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। गुड बाय।